शिवपुर गांव शहर से काफी दूर, जंगल और खेतों के बीच बसा एक शांत सा इलाका था। दिन में ये गांव जितना साधारण लगता, रात होते ही उतना ही रहस्यमय हो जाता। इसकी सबसे बड़ी वजह थी गांव के उत्तर छोर पर खड़ी वह पुरानी, जर्जर और बंद हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि 50 साल पहले वहां रहने वाला जमींदार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके बाद से हवेली के दरवाजे कभी नहीं खुले। लोग कहते, रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी जंजीरों की खनक, तो कभी किसी के चलने की। बच्चे सूरज ढलते ही उस रास्ते से जाने से डरते थे और बड़े भी उस हवेली का नाम लेने से कतराते थे। इसी गांव में रहने आया था अमन, एक युवा पत्रकार। शहर की चकाचौंध से दूर वह कुछ दिन गांव में रहकर किसी सच्ची और अनकही कहानी की तलाश में था। हवेली के बारे में सुनते ही उसकी आंखों में उत्सुकता चमक उठी। क्या सच में वहां भूत है? अमन ने चाय की दुकान पर बैठे बूढ़े रामदीन से पूछा। रामदीन ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली में मत पड़ना। जिसने भी जानने की कोशिश की, वह लौटकर ठीक नहीं आया। अमन मुस्कुराया, डर की कहानियां ही तो सबसे बड़ी खबर बनती हैं। उस रात अमन ने तय कर लिया कि वह हवेली का राज जरूर खोलेगा। हवेली के भीतर अगली शाम सूरज ढलते ही अमन टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का लोहे का गेट जंग खाया हुआ था, जिस पर बेलें लिपटी थी। एक हल्का धक्का देते ही गेट चरमराता हुआ खुल गया। वह आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडक सी महसूस हुई। दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत जमी थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों पुरानी यादें सड़ रही हों। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कब, कौन है? अमन की आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती, मानो हवेली उसकी मौजूदगी से नाराज हो। ऊपर एक बड़ा सा कमरा था, बीच में टूटी हुई मेज, दीवार पर एक पुरानी तस्वीर, जमींदार राजेंद्र प्रताप सिंह की। तस्वीर के नीचे लिखा था, सच कभी बंद नहीं रहता। अमन ने तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही इस कहानी की कुंजी है। रहस्य की परतें। अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा, एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी, सफेद साड़ी पहने। आप कौन हैं? अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर और वर्षों का दर्द था। मैं इस हवेली की रखवाली करने वाली हूँ, मेरा नाम सावित्री है। लोग कहते हैं यहाँ भूत है। सावित्री कड़वाहट से हंसी। भूत नहीं बेटा, इंसानों की लालच और गुनाहों की आत्माएं हैं। उसने अमन को पूरी कहानी सुनानी शुरू। 50 साल पुराना सच। राजेंद्र प्रताप सिंह इस हवेली का मालिक था। बाहर से सख्त और रौबदार, लेकिन अंदर से न्यायप्रिय। उसकी सबसे बड़ी गलती थी अपने ही रिश्तेदारों पर भरोसा करना। उसका छोटा भाई वीरेंद्र हवेली और जमीन हड़पना चाहता था। उसने राजेंद्र पर गांव के पैसों में घोटाले का झूठा आरोप लगाया। रात के अंधेरे में राजेंद्र को इसी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया। मैंने उनकी चीखें सुनी थी। सावित्री की आवाज भर्रा गई, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। कुछ ही दिनों में राजेंद्र की मौत हो गई। उसे जिंदा दफना दिया गया और हवेली को बंद कर दिया गया, ताकि कोई सच तक न पहुंच सके। और वीरेंद्र? अमन ने पूछा। वह शहर भाग गया, लेकिन अपराध का बोझ उसे चैन से जीने नहीं दे पाया। वह पागल हो गया। तहखाने का दरवाजा। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या राजेंद्र की कोई निशानी अभी भी यहाँ है? सावित्री ने धीरे से कहा, तहखाना। वे दोनों नीचे पहुँचे। एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर ताला लगा था। अमन ने पूरी ताकत से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक पड़ा था। उसमें कुछ कागज, एक डायरी और जमींदार की टूटी हुई घड़ी थी। डायरी में सारी सच्चाई लिखी थी, नाम, तारीखें और षड्यंत्र। यही सबूत है। अमन की आंखें चमक उठी। का उजाला। अगले ही दिन अमन ने पुलिस और प्रशासन को बुलाया। जांच हुई। डायरी को सबूत माना गया। हवेली का राज अखबारों की सुर्खियों में आ गया। गांव वालों की आंखों से डर का पर्दा हट गया। बंद हवेली अब न्याय का प्रतीक बन गई। सावित्री ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। जाते समय उसने अमन से कहा, अब इस हवेली की आत्मा को शांति मिल गई है। अमन ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। उसे लगा जैसे दीवारों की उदासी कम हो गई हो।